गोरज माने गाय के खुर की मिट्टी, जहां गाय बंधती है वो स्थान बड़ा पवित्र माना जाता है। भले ही वहां गोबर पड़ा है, थोड़ा आपको देखने में उतना नहीं वो लगेगा, पर बड़ा पवित्र स्थान माना गया है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, पवित्रता और स्वच्छता ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारे प्राचीन भारत ने पवित्रता पर ज्यादा ध्यान दिया था और आधुनिक लोगों ने स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान दिया है। स्वच्छता होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है पवित्रता होना चाहिए। क्योंकि स्वच्छता यदि शरीर है तो पवित्रता उसकी आत्मा है। जैसे आप जाइए, रेलवे स्टेशन भी कई बार स्वच्छ होता है, तो रेलवे स्टेशन स्वच्छ तो है लेकिन क्या पवित्र है? या हॉस्पिटल है या कोई और ऐसा स्थान सार्वजनिक है तो वो स्वच्छ तो दिख रहा है, पर क्या पवित्र है? पवित्र नहीं है। शिवालय में आप जाइए, दूध बिखरा है, किसी ने शक्कर चढ़ा दी, दूसरे ने ऊपर से जल चढ़ा दिया, कोई शहद डाल गया, वो सब बिखरा पड़ा है, पत्ते फूल बिखरे हैं। लेकिन शिवालय पवित्र है कि नहीं है? पवित्र है। गौशाला में गोबर गौमूत्र सब बिखरा है, लेकिन गौशाला पवित्र है। अब बात तब आनंद की बने जब स्वच्छता और पवित्रता दोनों मिल जाएं। हमारा घर, हमारे आसपास स्वच्छ भी हो और पवित्र भी हो तो फिर आनंद ही आ जाए। फिर तो कहना ही क्या है, दोनों बातें मिल जाएं, स्वच्छता भी हो साथ में पवित्रता भी हो। केवल स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है आजकल, पर हम निवेदन करें कि स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता पर भी ध्यान दिया जाए। हमारे घरों में हम जूते चप्पल पहन के घुस जा रहे हैं, माताएं चप्पल बना के पहन के रसोई बना रही हैं, रसोई घर में झूठा बर्तन पड़ा है, सकरा सामान है, वहीं लोग खाने लग जा रहे हैं, तो क्या हम उसको पवित्र कहेंगे? कई लोग कहते हैं हमारा जी हमारे घर भोजन नहीं करते। अरे भोजन आपके घर खूब प्रेम से करें, पर आप अपने घर को वैसा पवित्र बनाइए तो सही कि कोई साधु संत महापुरुष आपके घर जीम पावे, भगवान के भोग के योग्य आपका घर रसोई हो। आजकल तो हमने देखा कई लोग जो है रसोई में ही कुछ खा पी लेते हैं, चख लेते हैं। अब जिस रसोई में आप बनाते बनाते कुछ खा लिए, क्या वो रसोई भगवान के भोग के योग बची? आपने पूरे घर के झूठे बर्तन ला करके और रसोई के सिंक में डाल दिए, तो आपका रसोई घर जो है पवित्र रहा? झूठे बर्तन ला के पटक दिए, चप्पल पहन के घूम रहे हैं। अब आजकल तो फैशन चल गई है, हम विरोध करें तो लोग कहेंगे महाराज जी जो है वो ओल्ड फैशन के हैं। एक जगह हम ये बात कह रहे थे तो लोग महाराज जी पुराने विचारों के हैं। हमने कहा भाई आप नए विचारों के हैं, आप जूते चप्पल पहन के भी बना सकते हैं और जूते चप्पल पहन के भी खा सकते हैं, आप मॉडर्न लोग हैं, हम क्या कह सकते हैं। पर भैया शास्त्र की बात तो ये है कि जूते चप्पल सोना चांदी के भी बने हों तब भी जूते चप्पल पहन के रसोई नहीं बनानी चाहिए, वो भगवान के भोग के योग्य नहीं होती। आप लोग कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब आप भी तो नहीं बनाते, सब लोग ना बनावे। और बहू ठंडों में पहन लेती होंगी, ज्यादा ठंड हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, ठंड बहुत होती है। और वास्तव में ठंड होती है तो परेशानी तो होती है, पर उसके लिए आप और विकल्प कुछ कर सकते हैं। कपड़ा वहां बिछा लीजिए, नीचे मार्बल टाइल्स ठंडा होता है तो आप कोई कपड़ा डाल लीजिए, कोई पटला रख लीजिए, मोजे पहन लीजिए, वहां तक तो ठीक है। हाँ, यदि पहना आवश्यक ही हो तो शास्त्र में इतना जरूर आज्ञा है कि लकड़ी की खड़ाऊ पहन सकते हैं। अब लकड़ी की तो पहनी नहीं जाती लोगों से। बोले महाराज जी वो रसोई की चप्पल अलग है।